तो थंबनेल देखने के बाद मुझे पता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ही ऑफेंड हो गए होंगे, बट देखो ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, इस वीडियो को पहले देखो और उसके बाद ही कुछ कमेंट करना है। इसलिए चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट में बात करें जो आता है ऑब्वियसली हमारे मांगा के अपडेट्स को लेकर। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें डोंट टॉय विथ मी मिस नागाटारो की मांगा के बारे में, जिसकी मांगा अगर आप लोग रीड कर रहे थे तो मैं बता दूं कि ये मांगा अपने 3 चैप्टर के साथ एंड हो जाएगी। मतलब अभी ये मांगा जो कंटिन्यू चल रही है, अब 3 चैप्टर्स और आएंगे और उसके बाद ये मांगा पूरी तरीके से एंड हो जाएगी। जिस पर मैं जानता हूँ कि जो भी ये मांगा रीड कर रहे हैं उनके लिए तो बुरी न्यूज़ है, बट देखा जाए तो यार अभी हाल फिलहाल में काफी सारी सीरीज एंड हो रही है, जो कि देखा जाए तो अभी टाइम में काफी सारे लोग दुखी है। बट यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो एक्चुअली में बहुत अच्छा अपडेट है, स्पेशली अगर आप लोग मांगा पढ़ते हो या फिर अगर आप लोग कोई एनिमे सीरीज के फैन हो और यहाँ पे अगर आप लोगों को अपने फेवरेट सीरीज के मांगा को अगर यहाँ पे डायरेक्टली सपोर्ट करना है तो यहाँ पे मांगा प्लस वालों ने काफी अच्छा अपडेट निकाला है, जहाँ पे मांगा प्लस ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद आपके पास अब खुद मौका है कि आप अपने फेवरेट मांगा को सपोर्ट करो। मतलब चाहे अपने ओडा सेंसे हो, किसीमोटो हो या फिर जो भी मांगा आर्टिस्ट हो जिनको भी आप लोग सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे आप लोग मांगा प्लस के ऐप को डाउनलोड करो। वहाँ पे आप लोग को फेवरेट मांगा सीरीज को अपने खोलना है और फिर उसके बाद अपनी फेवरेट मांगा के कोई भी चैप्टर को खोलने के बाद आप लोग उसको स्क्रॉल करना है और चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो आप लोग को लास्ट में ऑप्शन आएगा सपोर्ट द क्रिएटर, जिस पर आप लोग को सिंपली क्लिक करना है और उसके ऊपर आप लोगों को कुछ ऐड देखने मिलेंगे और उस ऐड को आप लोगों को पूरा देखना है। और इस ऐड को देखने से ये होगा कि जो भी इस ऐड से रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट होगा वो सीधा यहाँ पे उस मांगा क्रिएटर हो जाएगा जिसकी मांगा आप लोग रीड कर रहे हो। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर मांगा प्लस वालों ने काफी अच्छा ही अपडेट लाया है। मतलब डायरेक्टली हम लोग यहाँ से बैठे बैठे अपने फेवरेट मांगा आर्टिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि इससे ज्यादा अच्छी न्यूज क्या ही हो सकती है। अब हालांकि वो बात अलग हो गई कि आप लोग एक दिन में सिर्फ 10 ऐड देख सकते हो, इसलिए देखा जाए तो अभी मांगा को हम लोगों को लीगली सपोर्ट करने का टाइम आ चुका है, इसलिए डेफिनेटली आप लोग ये चीज जरूर करना, मैं भी ये करूंगा। बट इसके अलावा ये तो हम लोगों ने मांगा की कुछ अच्छी न्यूज बारे में बात कर लिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक ऐसे मांगा के बारे में जिसके बारे में एक्चुअली बात नहीं करना चाहता था, बट इस मांगा ने पूरी कम्युनिटी को हिला कर रख दिया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप लोग मांगा प्लस के ऊपर जाके अगर मांगा की रैंकिंग चेक करते हो तो यहाँ पे रैंक में आप लोगों को 4 मांगा टॉप पर देखने मिलेंगे, जिसमें जुजुत्सु काइसन, बोरुटो, वन पीस, चेंसो मैन ये सारे मांगा आते हैं टॉप 4 में। बट यहाँ पे अगर आप लोग से मैं पूछूंगा कि कौन सी मांगा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेजी जा रही है तो यहाँ पे आप लोग क्या बोलोगे? क्या जेजेके की मांगा क्रेजी जा रही है या फिर बोरुटो की मांगा इंसेन है या फिर वन पीस की मांगा सबसे ज्यादा इंसेन जा रही है? वेल सच कहूँ तो ये सारी चीजें अब इस मांगा के सामने छोटी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चेंसो मैन मांगा के बारे में, जिसके अंदर लिटरली फुजीमोटो क्या कर रहे हैं वो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। पहले आप लोग मुझे ये बताओ चेंसो मैन एक शोनेन सीरीज है या फिर एच वाली सीरीज है? मतलब हाँ, यहाँ पे मैं आप लोग को ज्यादा स्पॉइल नहीं करना चाहूंगा, इसलिए अगर आप लोग चेंसो मैन के मांगा को नहीं पढ़ रहे हो तो यहाँ पे मैं आप लोग को सिंपली कहूंगा कि आप लोग स्किप कर दो, या फिर अगर आपकी एज बहुत ज्यादा कम है तो आप लोग फिर भी स्किप कर दो, क्योंकि ये पार्ट आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा आप चेंसो मैन मांगा के बारे में बात करें जिसको देखकर अब लग रहा है कि फैंस का दिमाग खराब होते जा रहा है। इवन मेरा खुद दिमाग खराब हो चुका है और मैं खुद शॉक में हूँ लेटेस्ट चैप्टर पढ़ने के बाद, क्योंकि यहाँ पे चेंसो मैन का चैप्टर 167 आ चुका है और इस चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी दुनिया यहाँ पे शॉक हो चुकी है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि चेंसो मैन सीरीज में हम लोगों को देखने को मिल रही है एच वाली चीजें। मतलब हाँ, जो एच एनिमे के अंदर आप लोग एक्सपेक्ट करते हो वही चीजें हम लोगों को चेंसो मैन के मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में देखने मिली। और हाँ, जितना आप लोग सोच सकते हो उतना ही हम लोग को देखने मिला है। इवन यहाँ पे डेंजी का हम लोग को दूध भी देखने मिला है चैप्टर में, जिस पर आप लोग बिलीव होगा कि ऐसी चीजें हम लोगों को शोनेन सीरीज में कैसी दिखाई जा सकती है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि ये शोनेन सीरीज है, क्योंकि ये सारी चीजें तो सेनिन के अंदर कम, एच एनिमे के अंदर ज्यादा देखने मिलती है। और कसम से कह रहा हूँ इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को ये सारी चीजें देखने मिल गई, अगले चैप्टर में पता चला कि हम लोगों को वो सारी चीजें भी देखने मिल गई। और इसी को लेकर यहाँ पे चेंसो मैन के मांगा के फैंस फुजीमोटो की चिंता कर रहे हैं कि वो ठीक है या नहीं। लोग तो ये चाहते हैं कि वो ब्रेक ले ले, और अगर ब्रेक ना लेंगे तो लोग उनको आके खत्म कर देंगे। और इसी वजह से चेंसो मैन पॉन्सो मैन यहाँ पे नंबर 1 पर ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर, जो कि हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो इतनी क्रेजी चीजें अगर कोई करेगा तो यही नतीजा मिलेगा। और लिटरली आप लोग डिमांड करते रहते हो कि चेंसो मैन का सीजन 2 कब आएगा, चेंसो मैन का अगला सीजन कब तक आएगा। तो देखो यहाँ पे आप अगले सीजन का इंतजार कर रहे हो, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मापा इसको आगे एनिमेट करेगी भी कि नहीं। इसलिए हाँ यार, चेंसो मैन एनिमे का फ्यूचर तो बहुत ज्यादा खतरे में है और यहाँ पे मांगा तो खुद काफी ज्यादा डाल चली गई है, इसलिए यहाँ पे काफी सारे फैंस नाराज भी हैं, काफी सारे फैंस खुश भी हैं। बट आप लोग चेंसो मैन के लेटेस्ट चैप्टर को लेकर क्या ओपिनियन है वो आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में हम लोगों ने ये तो बात कर लिया कि चेंसो मैन ने यहाँ पे सभी सीरीज को क्रेजीनेस के मामले में सरपास कर दिया है। बट यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट मांगा के अपडेट्स तो बस यही तक थे, लेकिन हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स के बारे में, जैसे कि यहाँ पे ओवरलॉर्ड की जो मूवी है उसकी न्यू इन्फॉर्मेशन रिवील होने वाली है 7 जुलाई को। साथ में द 100 गर्लफ्रेंड वो रियली 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 लव यू का सीजन 2 का अगर आप इंतजार कर रहे हो तो मैं बता दूं कि इसकी न्यू इन्फो रिवील होने वाली है नेक्स्ट वीक को, जो कि काफी अच्छी न्यूज है।
बट इसके अलावा हम लोग बात करें अब एक ऐसी सीरीज के बारे में जो आपकी पसंदीदा सीरीज होगी, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सोलो लेवलिंग के बारे में, जिसको लेकर मैं एक ही चीज कहूंगा कि सोलो लेवलिंग के एनिमे ने तो ऑनलाइन काफी ज्यादा धमाल मचाया, धूम मचा दिया, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। बट यहाँ पे सोलो लेवलिंग का ऑफलाइन में हम लोग को वो जलवा देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे सोलो लेवलिंग की डीवीडी ने फर्स्ट वीक में कितना कॉपी सेल की है उसका नंबर हमारे पास आ चुका है। और आप लोग गेस करो कितनी कॉपी सेल की होगी, क्या 100, 1000? वेल मैं आप लोग को एक बात कहूँ तो इनमें से कोई भी नंबर नहीं है। यहाँ पे सोलो लेवलिंग की डीवीडी वॉल्यूम 3 ने एक्चुअल में 91 कॉपीज अपने फर्स्ट वीक में सेल की, मतलब 91,000 नहीं, ना ही 9,000। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 91 कॉपीज सेल की है अपने फर्स्ट वीक में। और सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि अभी तक जिसने सबसे ज्यादा कम कॉपीज सेल की थी डीवीडी में, वो यहाँ पे 100 गर्लफ्रेंड वाले एनिमे ने सेल की थी, जिसने फर्स्ट वीक में 591 कॉपीज सेल की थी। अब आप लोग यही सोचोगे कि इन सारी चीजों से ज्यादा क्या ही फर्क पड़ेगा। वेल एक बात बताओ तो यहाँ पे इन सब चीजों से भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है किसी एनिमे फ्रेंचाइज पर, क्योंकि कोई एनिमे जापान के अंदर कितना बड़ा हिट गया है वो फैसला तभी होता है जब यहाँ पे ब्लू डीवीडी सेल उसका अच्छा करती है। तो इसलिए अगर एनिमे की ब्लू डीवीडी का सेल कम होता है तो उस एनिमे को यहाँ पे फ्लॉप ही माना जाता है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि सोलो लेवलिंग का एनिमे बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया जापान में, जिसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? सोलो लेवलिंग ने यहाँ पे ब्लू डीवीडी में इतना खराब परफॉर्मेंस क्यों किया, उसका रीजन आप लोग मुझे कमेंट में जाके बता सकते हो। साथ में इसके अलावा हम लोग बात करें अपने कुछ इंडिया के एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे कि इंडिया के अंदर हाईकोर्ट द डंपस्टर बैटल की मूवी रिलीज हो चुकी है, और अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो आप लोग अपने नजदीकी पीवीआर थिएटर में जाके देख सकते हो। बट इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे जैसा इस मूवी को देख रखा है और यहाँ पे अगर आप लोगों को जानना है कि हाइकू मूवी ने यहाँ पे कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, तो मैं बता दूं कि हाइकू की मूवी ने यहाँ पे अपने फर्स्ट वीकेंड में 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया है, जो कि हाँ यहाँ पे मैं सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे की बात कर रहा हूँ, जिसमें इसने 2.85 करोड़ का कलेक्शन किया है। और जहाँ बॉय एंड द हीरोइन मूवी बारे में बात करें तो उसने 3 हफ्ते में इतना कलेक्शन किया था, और यहाँ पे कंपेरिजन करे तो 3 दिन में इस मूवी ने इतना कलेक्शन कर लिया जितना 3 हफ्ते में बॉय एंड द हीरोइन कर पाए। जिस पर हाँ मानना तो पड़ेगा कि इस मूवी की हाइप तो है, और मैं भी कहूंगा कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग भी है। इसलिए अगर आप लोगों ने इस मूवी को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखना। साथ ही में नेक्स्ट एनिमे अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने जियो सिनेमा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे जियो सिनेमा तो बैक टू बैक एनिमेज ला रहे हैं। और गेस करो जियो सिनेमा ने अगला कौन सा एनिमे लाया अपने प्लेटफॉर्म पर? वेल जियो सिनेमा ने यहाँ पे लाया है जोजोस बिजार एडवेंचर। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जोजोस बिजार एडवेंचर का एनिमे जो है वो अब यहाँ पे जियो सिनेमा के ऊपर भी अवेलेबल हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग मुझसे ये मत पूछना कि ये कौन से लैंग्वेज में है, ऑब्वियसली ये हिंदी में नहीं होगा, और ना ही कोई भी रीजनल लैंग्वेज में, ये जापानीज और सबटाइटल में अवेलेबल होगा। और यहाँ पे पहली बात, यहाँ पे बहुत सारे लोग इसकी हिंदी डब की डिमांड कर रहे हैं कि जोजोस बिजार एडवेंचर को हिंदी डब मिलना चाहिए, जिस पर मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप लोगों को पता भी है आप लोग कौन से एनिमे की हिंदी डब की डिमांड कर रहे हो? मतलब आप लोग कभी भी कुछ भी बोल देते हो कि यार इसका हिंदी डब आना चाहिए, उसका हिंदी डब आना चाहिए, लेकिन मैं आप लोग बात कहूँ जोजोस बिजार एडवेंचर हर लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पे लिटरली बहुत सारे लोग इस एनिमे को ड्रॉप कर देते हैं इसके आर्ट स्टाइल की वजह से, क्योंकि लोगों को ये एनिमे बोरिंग लगता है। और यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूँ जोजोस बिजार एडवेंचर के फैन समझ चुके होंगे, इसलिए अगर इसका हिंदी डब भी आएगा तो मैं श्योर होकर कहता हूँ कि काफी सारे लोगों को ये एनिमे पसंद नहीं आएगा। अब हालांकि जोजोस बिजार एडवेंचर कोई बुरा एनिमे नहीं है, अच्छा एनिमे है, बट जैसे मैंने बता दिया है कि ये एनिमे सभी लोगों के लिए नहीं बना है, इसलिए आप लोग बस इतना समझ जाओ। अब वैसे इसके बाद हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट अपडेट के बारे में जो आता है अपने सोनीए को लेकर, क्योंकि यहाँ पे सोनीए तो लिटरली काफी ज्यादा ही धूम मचा रहे हैं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सोनीए वाले लेकर आ चुके हैं शिनचैन की न्यू मूवी। और हाँ आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो, जैसा कि मैंने आप लोग बताया था कि शिनचैन के न्यू एपिसोड और उसकी न्यू मूवी सोनी वाले ला रहे हैं। और यहाँ पे फाइनली 7-8 साल बाद शिनचैन की एक न्यू मूवी आने वाली टीवी पर। बट टू बी ऑनेस्ट देखा जाए तो इससे अच्छी न्यूज भी ये है कि ये मूवी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, ये मूवी है शिनचैन की 3D मूवी जिसका नाम है शिनचैन बैटल ऑफ सुपर नेचुरल पावर्स, जो कि आप लोग यकीन नहीं होगा लेकिन मैं बता दूं कि मूवी बस पिछले साल ही रिलीज हुई थी, और लिटरली इस मूवी को रिलीज हुए 1 साल भी नहीं हुआ है, और सोनी वाले इस मूवी को इंडिया में लेकर आ रहे हैं, वो भी टीवी पर, जो कि यहीं से पता चलता है कि सोनी वालों के पास बहुत पैसा है, इसलिए सोनी को अंडर एस्टिमेट करना तो बेकार है। बट यहाँ पे इस मूवी का बात करें तो यहाँ पे शिनचैन की जो लेटेस्ट 3D मूवी है वो सोनी के चैनल पर प्रीमियर होगी 8 जून को दोपहर के 1 बजे, जिस पर सच कहूँ तो एक्चुअली में मैं शिनचैन फैंस के लिए काफी ज्यादा ही खुश हूँ, क्योंकि ना जाने शिनचैन फैंस कितने टाइम से ही शिनचैन की न्यू मूवी का डिमांड कर रहे थे, और कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, तो देख लो इंतजार का फल तो बहुत ज्यादा मीठा मिल चुका है। इसलिए यहाँ पे जितने भी शिनचैन फैंस है, क्या आप लोग इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में इसके अलावा देखा जाए तो सोनी वाले हमारे जैसे एनिमे फैंस के लिए काफी अच्छा काम करे, बट यहाँ पे सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं होता है, उन लोगों को काफी सारी चीजों पर ध्यान भी देना चाहिए। स्पेशली अगर सोनी वाले अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो अपने डबिंग के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे आप लोग यकीन नहीं होगा लेकिन डबिंग को लेकर मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, लिटरली मेरे हर वीडियो हर कम्युनिटी पोस्ट में सोनी की डबिंग को लेकर कंप्लेंट्स आती ही जा रही है। और सच कहूँ तो ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ था मेरे साथ कि सोनी की डबिंग को लेकर मुझे कंप्लेन आए, और सच कहूँ तो यहाँ पे मैं सोनी के हिंदी डब
के बारे में बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि आज के टाइम में इतना दबदबा बना दिया गया है हिंदी डब फैंस के द्वारा, जहाँ पे अगर कोई भी हिंदी डब एनिमे को कोई बुरा बोलता है तब उसके बाद हिंदी डब फैंस उसके ऊपर ही कूद जाते हैं। बट स्टिल सच कहूँ तो इसके ऊपर मैं बात करने का मेरा कोई शौक नहीं था, लेकिन जैसे मैंने आप लोग बताया कि मुझे इसको लेकर काफी सारे कंप्लेंट्स आ रहे हैं, इसलिए मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ गया। और यहाँ पे एक्चुअली मैटर क्या है उसके बारे में बात करें तो यहाँ पे सोनी के ऊपर जब से नारुतो शिपुडेन स्टार्ट हुआ है तब से आप लोग पता है कि सोनी की डबिंग को लेकर बहुत सारे मिक्स ओपिनियन आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को डबिंग अच्छी लग रही है और बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डबिंग यहाँ पर बेकार होते जा रही है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊं तो मेरे हिसाब से भी यहाँ पे डबिंग जो है वो धीरे धीरे फीकी पड़ रही है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि सोनी को यहाँ पे डबिंग में इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि कई सारे सीन्स में मुझे इमोशन कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग हमेशा बोलते हो कि नारुतो कोई एनिमे नहीं है, वो इमोशन है। बट अगर मान लो कोई इमोशन वाले एनिमे के अंदर डबिंग में ही इमोशन ना हो तो आप लोग कैसा लगेगा। उसी तरीके से नारुतो फैंस यहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे सच कहूँ तो मैं सोनी को क्रिटिसाइज भी नहीं करना चाहूंगा, यहाँ पे सोनी की कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली में गलती है अपने डबिंग डायरेक्टर की, क्योंकि यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट तो अपना काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेन काम डबिंग डायरेक्टर का होता है, जिनको यहाँ पे अच्छे से डायरेक्शन देना चाहिए कि किस सीन में किस तरीके से डब किया जाए और किस तरीके से इमोशन लाया जाए डब में, वो सारा काम डबिंग डायरेक्टर का होता है। बट देख के लगता है कि डबिंग डायरेक्टर यहाँ पे नारुतो शिपुडेन को कार्टून समझ के रखा है और यहाँ पे उसको कार्टून समझ के जैसे तैसे डब करके दिखा रहे हैं, जिस पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर ज्यादा कुछ बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुझे यहाँ पे 2022 के हिंदी डब फैंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि 2024 की हिंदी डब एनिमे फैंस ऐसे हैं जिनको जो भी हिंदी डब एनिमे ला के दे दो वो चुपचाप देख लेंगे, उसके लिए वो जरा सा भी शिकायत नहीं करेंगे। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 2024 के हिंदी डब फैंस इतने मेच्योर है कि वो डीमन स्लेयर और वन पीस के हिंदी डब को भी देखने के लिए खुशी खुशी तैयार हैं। और वही दूसरी तरफ हम लोग बात करें 2022 के हिंदी डब फैंस के बारे में, जिस टाइम हिंदी डब एनिमे आना स्टार्ट हुआ था और उस टाइम देखा जाए तो सभी लोगों को हिंदी डब एनिमे को सपोर्ट करना जरूरी था, लेकिन स्टिल उस टाइम के जो फैंस थे वो लोग वहाँ पे हिंदी डब को क्रिटिसाइज करते थे। इवन क्रंचीरोल ने सिर्फ 2 एनिमे के साथ जो हिंदी डब में शुरुआत की थी इंडिया में, उस टाइम भी हिंदी डब एनिमे फैंस क्रंचीरोल के डब को क्रिटिसाइज करते थे। और इसके अलावा नारुतो क्लासिक के बारे में बात करें जो टीवी पर आना स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम भी 2022 के हिंदी डब एनिमे फैंस नारुतो के डब को क्रिटिसाइज करते थे। और इसीलिए एक चीज हम लोग कह सकते हैं कि 2022 के जो हिंदी डब एनिमे फैंस थे वो ज्यादा मेच्योर थे, ज्यादा स्मार्ट थे, और कम से कम इतने स्मार्ट और मेच्योर थे कि वो अच्छे डब और बुरे डब को क्रिटिसाइज करना जानते थे। इवन हिनाटा की जो वॉइस आप लोग आज सुन रहे हो, या फिर नारुतो शिपुडेन के अंदर जो क्लैन वाला वर्ड आप लोग जो सुन रहे हो, ये वो 2022 की हिंदी डब फैंस ने करवाया था, क्योंकि उन लोगों ने ही उस टाइम इन सब चीजों को क्रिटिसाइज किया था। और वो फैंस ने सोनी से इतनी शिकायत की कि सोनी वालों ने हिनाटा की वॉइस को भी चेंज किया, और साथ ही में नारुतो की डबिंग और स्क्रिप्टिंग दोनों इंप्रूव हुई थी उस टाइम। सिर्फ 2022 की हिंदी डब एनिमे फैंस की शिकायत करने पर ही ये सारी चीजें हुई थी। इसलिए देखा जाए तो 2022 की हिंदी डब एनिमे फैंस और आज के हिंदी डब एनिमे फैंस में आसमान जमीन का अंतर है। अब वेल आप लोग कहोगे कि आखिरकार मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो देखो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर डबिंग के अंदर मिस्टेक हो रही है तो इसके लिए आप लोग आवाज उठाओ और इन सारी चीजों को लेकर क्रिटिसाइज करो, ताकि सोनी भी ये सारी चीजें सुने और सोनी ये सारी चीजें देखकर इंप्रूव करे जैसे वो लोग पहले करते थे। क्योंकि आज तो 90% हिंदी डब फैंस को जो मिलता है वो लोग देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पेन की वॉइस को आजकल काफी ज्यादा हिट मिल रहा है। और फ्यूचर में इमेजिन करो अगर माद्रा की वॉइस की भी सोनी ने मार ली तो क्या करोगे? क्या उस टाइम भी चुप रहोगे? या फिर मान लेते हैं कि डबिंग के अंदर इमोशन कम देखने को मिल रहा है, तो फ्यूचर में नारुतो शिपुडेन के अंदर और भी काफी सारे आइकॉनिक सीन्स है जिसकी अगर डबिंग के अंदर इमोशन देखने को नहीं मिला तब भी क्या आप लोग उस टाइम भी चुप रहोगे? इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि जब तक हम लोग शिकायत नहीं करेंगे तब तक डबिंग इंप्रूव नहीं होगी। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर सोनी तक ये वीडियो पहुंच जाता है तो यहाँ पे ऑडियंस की बात वो सुने और वो डबिंग को इंप्रूव जरूर से जरूर करे। और बाकी मेरी तरफ से हिंदी डब एनिमे को लेकर कोई भी हेट नहीं है। यहाँ पे मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि हम लोग क्वालिटी डब में ही एनिमे को देखें। और यहाँ पे अगर आप लोग मेरी बात पे एग्री करते हो तो आप इस वीडियो को जाके लाइक कर दो, और साथ में अगर आप लोग फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल के अपडेट चाहिए तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।